लास्ट क्लास में हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स देखा था। उसकी प्रॉपर्टी को हम रिवाइज करते हैं, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी है फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू n, और n यहाँ पे क्या है? इंटीजर है, ठीक है। तो x क्या होगा? x क्या होगा? n और n+1 के इंटरवल में होगा। n के इक्वल होगा लेकिन n+1 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी है ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब हम i का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालते हैं, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर i क्या हो जाएगा? i हो जाएगा, ठीक है। और इसी का हम इंटीजर का हम क्या निकालना है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है, तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी है, अब हम क्या है ना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर को, ठीक है, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर इंटीजर लिख रहे हैं, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक है। मतलब हमारा यहाँ पे कितना भी ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दे तो ये किसके इक्वल होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर x के इक्वल होगा। ऐसे ही हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का देख रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या, सॉरी, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हमने क्या किया? 2 बार फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लगा दिया, तो ये किसके इक्वल होगा? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के इक्वल होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब इसके बाद क्या है कि हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, उसका हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x निकाल, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर x का फ्रैक्शनल पार्ट निकालें। तो देखो ये क्या हो जाएगा? ऑलवेज इंटीजर होगा, और इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है? 0 होता है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। फिफ्थ प्रॉपर्टी, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑलवेज होता है ग्रेटर देन x-1 और लेस देन और इक्वल टू x, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन इक्वल टू होगा x के, और ग्रेटर देन होगा x-1 के। 6 नंबर प्रॉपर्टी क्या है कि हम ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर -x, इसकी वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। और ये कब 0 होगा? इफ x बिलोंग इंटीजर, जब हमारा इंटीजर x इंटीजर होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। 7th नंबर प्रॉपर्टी, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू 1 कब होगा? जब हमारा x नॉट बिलोंग इंटीजर। 8 नंबर प्रॉपर्टी, अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का देखते हैं। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x इक्वल टू 0। 0 कब होगा? जब हमारा x क्या होगा? इंटीजर होगा। जब x बिलोंग इंटीजर होगा तो हमारा इसका रिजल्ट क्या होगा? 0 होगा। 9 नंबर प्रॉपर्टी देखते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x इक्वल टू 1, और ये 1 कब होगा? जब x बिलोंग नॉट बिलोंग इंटीजर। जब हमारा x इंटीजर को बिलोंग नहीं करेगा तो वहाँ पे हमारा क्या होगा? इसका सम 1 होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, 10 नंबर प्रॉपर्टी। 10 नंबर प्रॉपर्टी क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस इंटीजर, ठीक है। जब भी हमारा इंटीजर ऐड होगा
तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस आई। 11 नंबर प्रॉपर्टी क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस आई। इसको भी हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे इंटीजर माइनस हो रहा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस आई, ठीक है। 12 नंबर प्रॉपर्टी, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस आई। इसको भी हम क्या लिखेंगे, अब देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस आई है तो इसको हम क्या लिखेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है। क्योंकि i का फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है। ये हमारा 13 नंबर प्रॉपर्टी, ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन इक्वल टू i। तो x की वैल्यू क्या होगी, x बिलोंग i टू प्लस इंफिनिटी, i टू प्लस इंफिनिटी। i हमारा क्या है, ग्रेटेस्ट सॉरी i क्या है, इंटीजर है। 14 नंबर प्रॉपर्टी, ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन इक्वल टू इंटीजर। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, x बिलोंग माइनस इंफिनिटी से i प्लस 1, ठीक है। 15 नंबर प्रॉपर्टी, ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस ग्रेटर देन i, ठीक है। तो यहाँ पे x क्या होगा, x बिलोंग i प्लस 1 से इंफिनिटी, ठीक है। ये हमारी सारी प्रॉपर्टी है। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, x का इंटरवल क्या होगा, x बिलोंग 2 से प्लस इंफिनिटी, ठीक है। अगर ऐसे हो, नेक्स्ट एग्जांपल है ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन 3, ठीक है। तो इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होगा। अब हमारा क्या हो गया, ये एग्जैक्ट हमारा क्या प्रॉपर्टी दिख रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग 4 से प्लस इंफिनिटी, ठीक है। और एक एग्जांपल देखते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन इक्वल टू 3। तो यहाँ पे क्या होगा, x हमारा क्या होगा, x बिलोंग माइनस इंफिनिटी से क्या होगा 4। तो इस तरह हमारा ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x की प्रॉपर्टी है और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। नेक्स्ट पॉइंट हम सीखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप 12th में पूरा एक आपका चैप्टर है, ठीक है। यहाँ पे तो हम केवल ग्राफ के ही पर्पज़ से सीख रहे हैं, ठीक है। तो बेसिक हम यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम ऐसे लिखते हैं t माइनस एक्स, ठीक है। t मतलब रेशियो t रेशियो मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और ये हमेशा क्या होगा, एंगल होगा, ठीक है। इज, इसका डिफिनीशन लिखते हैं, इज एन एंगल टी रेशियो ऑफ विच इज इक्वल
टू एक्स। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में हम देखते हैं, एग्जाम्पल में साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब ये साइन इनवर्स एक्स पढ़ते हैं इसको। ठीक है, ऐसा नहीं कि साइन के पावर -1। ठीक है, ये नहीं पढ़ा जाता। क्या पढ़ते हैं? साइन इनवर्स एक्स, और ये जो रिजल्ट देगा क्या देगा? एंगल देगा। क्या ये रिजल्ट देगा? एंगल देगा। जैसे अगर हम सपोज करें कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने क्या किया कि साइन इनवर्स 1/2। अब ये 1/2 साइन किसकी वैल्यू होती है? तो ये साइन की वैल्यू होता है π/6। तो साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होगी? π/6। हम यहाँ पे रेडियन में लिखते हैं, π/6 मतलब 30। ठीक है, ऑलवेज हम किस में लिखेंगे? रेडियन में लिखते हैं। ठीक है, अगर हम कहें कि साइन इनवर्स 0, तो साइन इनवर्स 0 की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। लेकिन ये पूरा बात हम कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होगा। कुछ बच्चा बोलेगा कि पाई की भी वैल्यू 0 होता है। ठीक है, पाई की भी वैल्यू 0 होता है, 2 पाई की भी वैल्यू 0 होता है, 3 पाई की भी वैल्यू 0 होता है, -पाई की भी वैल्यू 0 होता है, -2 पाई की भी वैल्यू 0 होता है। ऐसे क्या है, आपको बताया थे ना कि हमारा साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, ये जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये क्या होते हैं? पीरियोडिक होते हैं। ठीक है, तो पीरियोडिक मतलब क्या है कि एक फिक्स इंटरवल के बाद वही वैल्यू मिलता है। तो साइन 0 भी क्या होता है? 0 होता है। साइन पाई की वैल्यू भी 0 होता है। साइन 2 पाई की वैल्यू 0 होता है। तो इस तरह हम ये नहीं बोल सकते कि साइन 0 की वैल्यू केवल 0 होगा। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स लिया। अब यहाँ पे ये फंक्शन है, तो फंक्शन है तो ये क्या होगा? सिंगल वैल्यू फॉर ए गिवन एक्स, मतलब ये फंक्शन होगा तो क्या होगा? मतलब किसी एक x के लिए ये क्या होगा? सिंगल वैल्यू देगा। ठीक है, अब हम इसका जो साइन इनवर्स x का जो डोमेन होता है वो क्या होता है? -1 से 1। आपने पढ़ा है, आपको मैंने बताया कि साइन x का जो रेंज होता है वो -1 से 1 होता है। तो जो इनवर्स फंक्शन में क्या हो जाता है? जो रेंज है वही क्या हो जाता है? डोमेन हो जाता है। तो इसका डोमेन क्या होता है? डोमेन -1 से 1 होता है। और रेंज क्या होता है? रेंज होता है -π/2 से π/2। इसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक को देखते हैं, डोमेन और रेंज। ठीक है, फर्स्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, इसका डोमेन क्या होगा? -1 से 1। रेंज क्या होगा? -π/2 से π/2। नेक्स्ट हमारा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 2 कॉस इनवर्स एक्स। इसका डोमेन क्या होगा? -1 से 1। रेंज क्या होगा? 0 से पाई। थर्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan इनवर्स एक्स। इसका डोमेन क्या होगा? r। रेंज क्या होगा? -π/2 से π/2। फोर्थ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन
कॉट इनवर्स एक्स, इसका भी रेंज क्या होगा, डोमेन क्या होगा R, और रेंज क्या होगा 0 से पाई। ठीक है, यहाँ पे दोनों में ओपन होता है, tan इनवर्स और कॉट इनवर्स में रेंज क्या होगा, ओपन में होता है। ठीक है, फिफ्थ नंबर सेक इनवर्स एक्स, इसका डोमेन क्या होता है, -∞ से -1 यूनियन 1 से +∞, और रेंज क्या होता है 0 से π/2 यूनियन π/2 से पाई। सिक्स नंबर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कोसेक इनवर्स एक्स, इसका भी डोमेन क्या होता है, सेम ही होता है, -∞ से -1 यूनियन 1 से +∞, और रेंज क्या होता है -π/2 से 0 और 0 से π/2। तो ये हमारा क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डोमेन और रेंज। अब इसका ग्राफ देखते हैं। फर्स्ट ग्राफ देखते हैं, ग्राफ। ठीक है, फर्स्ट हमारा ग्राफ है y = साइन इनवर्स x। ठीक, देखो x एक्सिस, y एक्सिस, ये ओरिजिन है। ठीक है, अब देखो हमारा जो साइन इनवर्स होगा उसका हमने आपको डोमेन क्या बताया था, -1 से 1। तो ये जो ग्राफ होगा वो -1 से 1 के ही बीच में होगा। ठीक है, और रेंज हमने क्या बताया था, -π/2 से π/2। तो ये क्या है, -π/2 है और ये π/2 है। ठीक है, तो ग्राफ कैसे बनेगा, देखो ऐसे डॉट डॉट कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है वो क्या है, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है। ठीक है, इसका डोमेन भी लिख लो, डोमेन क्या होगा, -1 से 1, रेंज क्या होगा -π/2 से π/2, और रूट भी देख लो, रूट यहाँ पे क्या हो रहा है, x = 0, क्योंकि ये x एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, 0 पे, तो रूट क्या होगा इसका, x = 0। ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं। ग्राफ हमारा है y = cos इनवर्स x। ठीक है, अब इसका भी हमने आपको डोमेन बताया था -1 से 1, और रेंज बताया था 0 से पाई। तो देख लो, x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन। अब देखो ये हमारा क्या है, -1 है, ये 1 है। ठीक है, और हमारा ग्राफ कहाँ से कहाँ में बनता है, 0 से पाई के इंटरवल में, ये 0 है और ये पाई है। ठीक है, तो ऐसे बनता है ग्राफ। देखो पाई पे क्या हो जाएगा, -1, और ये π/2 होगा, π/2 पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 पे 1। इस तरह ये ग्राफ बनता है। ठीक है, तो ये किसका ग्राफ है, कॉस इनवर्स एक्स का। इसका डोमेन भी लिख लेते हैं। डोमेन क्या होगा, -1 से 1, रेंज क्या होगा
0 से पाई, और रूट यहाँ पे क्या होगा, अब देखो ना एक्स एक्सिस को क्या 1 पे कट कर रहा है, तो रूट क्या हो जाएगा, रूट क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं। थर्ड ग्राफ है y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। इसका भी हमने आपको डोमेन बताया था। डोमेन इसका क्या होता है, और रियल नंबर रेंज -π से -π/2 से π/2। ठीक है, ग्राफ देखते हैं। x एक्सिस, y एक्सिस। अब देखो हम यहाँ पे ना कि ये जो लाइन है वो क्या है, π/2 है, और एक डॉटेड लाइन बना रहे हैं, ये लाइन है -π/2। ठीक है, तो 0 पे क्या होगा, 0 होगा, और π/2 पे इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इस तरह ये ग्राफ बनता है। ठीक है, ये हमारा ग्राफ किसका है, tan इनवर्स x का। ठीक है, इसका भी डोमेन और रेंज देखते हैं। डोमेन, तो डोमेन क्या हो जाएगा, r, रेंज क्या होगा, -π/2 से π/2। रूट यहाँ पर क्या हो रहा है, x इज इक्वल टू 0। तो इस तरह ये हमारा क्या हो गया, tan इनवर्स x का ग्राफ हुआ। इसका ग्राफ हमारा 4th नंबर है, y इज इक्वल टू cot इनवर्स x। ठीक है, इसका भी ग्राफ देखते हैं। x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन। ठीक है, अब इसका भी डोमेन हमने बताया था क्या होता है, ऑल रियल नंबर, और रेंज 0 से पाई। ठीक है, तो देखो ये 0 है और ये पाई है। ठीक है, तो एक डॉट डॉट लाइन ड्रॉ कर दिया पाई से। ठीक, अब हमारा जो ग्राफ देखो, जैसे 0 पे क्या होगा, x की वैल्यू 0 पे, तो ये क्या हो जाएगा, ये अनडिफाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे ग्राफ कैसे बनेगा, ये यहाँ ऐसे बनता है, ये फिर 0 पे कट करेगा, फिर ये प्लस इन्फिनिटी। ठीक, ये जो पॉइंट है ये क्या है, π/2। ठीक है, π/2 पे ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 पे क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, और पाई पे भी क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। तो इस तरह ये क्या हो गया, cot इनवर्स x का ग्राफ हुआ। और इसका डोमेन देख लो, डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑल रियल नंबर, रेंज क्या होगा, जीरो से पाई, रूट। अब यहाँ पे देख रहे हो कि कहीं पे भी ये क्या है, एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, तो रूट क्या होगा, नन। नंबर हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x। ठीक है, इसका भी डोमेन हमने बताया था, -∞ से -1, 1 से प्लस इन्फिनिटी, और रेंज बताया था 0 से π/2 और π/2 से पाई। ठीक है, तो ग्राफ देखते हैं। x इज इक्वल x एक्सिस, और ये y एक्सिस, और ये ओरिजिन है। ठीक है, अब यहाँ पे हम दो लाइन बनाएंगे। एक लाइन बनाएंगे डॉट डॉट से, ये क्या, कौन सा लाइन है, ये पाई है। ठीक है, और एक लाइन बनाएंगे π/2, ये जो लाइन है वो π/2 है। ठीक है, y इज इक्वल टू π/2, y इज इक्वल टू पाई। अब देखो ये -1 है, ये 1 है। ठीक है, अब इसका डोमेन हमने क्या बताया था, -∞ से -1।
मतलब हमारा ग्राफ क्या होगा, देखो x की वैल्यू इसमें है माइनस इन्फिनिटी से, तो जब -1 रखोगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, क्या आएगी, y की वैल्यू क्या होगी, पाई होगी। ठीक है, तो ऐसे ग्राफ बनेगा। ठीक है, और जब इसकी वैल्यू 1 रखोगे तो ये क्या मिलेगा, 1 पे क्या मिलेगा, ये 0 मिलेगा। तो इस तरह ये ऐसे ग्राफ बनेगा। तो इसका हम डोमेन लिख लें। डोमेन क्या होगा, डोमेन होगा -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से +इन्फिनिटी। रेंज क्या होगा, जीरो से π/2 यूनियन π/2 से पाई। ठीक है, ये इसका क्या होगा, रेंज होगा। रूट की बात कर लें, रूट क्या होगा, अब यहाँ पे देख रहे हो एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, 1 पे। x = 1 क्या होगा, इसका रूट होगा। ठीक है, अगर इसका हम कहें कि एसिम्पटोट, ठीक है, तो एसिम्पटोट क्या होगा, एसिम्पटोट क्या होगा यहाँ पे, y = π/2 क्या होगा, y = π/2 जो लाइन होगा वो क्या होगा, इस ग्राफ का एसिम्पटोट होगा। ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं, लास्ट 6 नंबर ग्राफ हमारा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। y = कोसेक इनवर्स x। इसका भी डोमेन हमें पता है, -∞ से -1 और 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, रेंज -π/2 से 0 और 0 से +π/2। ठीक है, तो इसका ग्राफ देख लो, x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन। ठीक है, इसमें भी हम 2 लाइन ड्रॉ करेंगे। एक लाइन ड्रॉ करेंगे π/2 और दूसरा लाइन ड्रॉ करेंगे डॉट -π/2। ठीक है, ये -1 है, ये 1 है। ठीक है, अब देखो इसमें x की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, π/2। इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, π/2। ठीक है, और जैसे ये 0 तो हम 0 पे क्या होगा, ये अनडिफाइंड होगा, तो ये ग्राफ ऐसे बनता है इसका। ठीक है, और -1/2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, -π/2। ठीक है, तो ये वैल्यू, और जैसे 0 पे क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। ठीक है, तो ये हमारा किसका ग्राफ है, y = कोसेक इनवर्स x। इसका डोमेन देख लेते हैं। डोमेन -∞ से -1 यूनियन 1 से +इन्फिनिटी। रेंज क्या होगा, -π/2 से 0 यूनियन 0 से π/2। रूट देख लो, अब रूट में क्या है, यहाँ पे x एक्सिस को कहीं पे कट नहीं कर रहा है, तो रूट क्या होगा, नन होगा। ठीक है, यहाँ पे एसिम्पटोट, अब देखो यहाँ पे एसिम्पटोट यानी कौन सा लाइन हमारा क्या है, ग्राफ को इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, तो यहाँ पे y = 0, y = 0 मतलब इसको बोलते हैं x एक्सिस। तो x एक्सिस यहाँ पे क्या है, एसिम्पटोट है, y = 0। तो इस तरह हमारा ये क्या हो गया, 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा। सेट ऑफ फार्मूला,
सेट ऑफ फार्मूला। ठीक है, कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के हम फार्मूले देखेंगे। फर्स्ट हमारा है, फर्स्ट में भी हमारा रोमन का फर्स्ट साइन इनवर्स माइनस एक्स। ठीक है, अगर साइन इनवर्स माइनस एक्स लिखा हो तो इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, दूसरा रिजल्ट है tan इनवर्स माइनस एक्स। इसको भी हम क्या लिखेंगे, माइनस tan इनवर्स एक्स। थर्ड है कोसेक इनवर्स माइनस एक्स। इसको भी हम क्या लिखेंगे, माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। फोर्थ कॉस इनवर्स माइनस एक्स। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होता है, पाई माइनस, ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। फिफ्थ नंबर कॉट इनवर्स एक्स माइनस एक्स। इसको हम क्या लिखेंगे, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। सिक्स नंबर हमारा क्या है, सेक इनवर्स माइनस एक्स। इसकी भी वैल्यू क्या होगी, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, तो हमारे ये साइन माइनस एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स, टैन इनवर्स माइनस एक्स और कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, ये सभी क्या होते हैं, माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये रिजल्ट क्या होता है, पाई माइनस, ठीक है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स और पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होता है। सेकेंड हमारा जो फार्मूला है, देखो फर्स्ट फार्मूला है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, और यहाँ पे जो x होगा, फॉर ऑल x बिलोंग -1 से 1। ठीक है, इसमें x की वैल्यू क्या होगी, -1 से 1। दूसरा फार्मूला है सेकेंड का, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। और यहाँ पे क्या होगा, x फॉर ऑल x बिलोंग रियल नंबर। थर्ड हमारा है कोसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 फॉर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर ऑल x बिलोंग -∞ से -1 यूनियन 1 से +∞। ठीक है, तो ये जो x की वैल्यू है वो क्या होगी, -∞ से -1 और 1 से ∞। फिर थर्ड टाइप का जो हमारा फार्मूला है, उसमें हमारा फर्स्ट साइन इनवर्स x इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x। ठीक है, साइन इनवर्स x को हम क्या लिखेंगे, कोसेक इनवर्स 1/x। और ये कब होगा, जब x फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x क्या होगा, -∞ से -1
माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से प्लस इन्फिनिटी। सेकेंड रिजल्ट, कॉस इनवर्स x इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x, मतलब कॉस इनवर्स x को हम क्या लिखेंगे, सेक इनवर्स 1/x। कब लिखेंगे, जब x हमारा क्या होगा, फॉर ऑल x बिलोंग माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से प्लस इन्फिनिटी। थर्ड हमारा, थर्ड क्या है, tan इनवर्स x इक्वल टू cot इनवर्स 1/x। tan इनवर्स x को हम क्या लिखेंगे, cot इनवर्स 1/x। ठीक है, ये कब लिखेंगे, जब हमारा x बिलोंग r पॉजिटिव होगा। ठीक है, या इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, x ग्रेटर देन 0। ठीक है, x ग्रेटर देन 0 होगा तो हम क्या लिखेंगे, cot इनवर्स 1/x। ठीक है, और इसी रिजल्ट को tan इनवर्स x को हम लिखते हैं -पाई प्लस cot इनवर्स 1/x। और ये कब लिखेंगे, जब हमारा x बिलोंग्स r माइनस। ठीक है, जब हमारा x r माइनस को बिलोंग करेगा तो हम क्या लिखेंगे, -पाई प्लस cot इनवर्स 1/x। इसको ऐसे भी लिखते हैं, x लेस देन 0। ठीक है, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे। यहाँ पे हमारे दो क्वेश्चन है, एक f(x) इक्वल टू साइन इनवर्स x² -4 + 4। ठीक है, इसका डोमेन निकालना है, और दूसरा है f(x) इक्वल टू अंडर रूट सेक इनवर्स 2 माइनस mod x/4। ठीक है, तो फर्स्ट का सलूशन करते हैं। देखो यहाँ पे हमें डोमेन निकालना है, तो हम जानते हैं कि ये साइन y इक्वल टू साइन इनवर्स x। ठीक है, अब इसका x क्या होता है, x क्या होता है, -1 से 1 के इंटरवल में। ठीक है, तो हमारा क्या है, फंक्शन हमारा क्या है, y इक्वल टू साइन इनवर्स x² -4x + 4। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका x है, तो ये x क्या हो जाएगा, मतलब x² माइनस 4x + 4, ये क्या होगा, -1 से 1 के इंटरवल में होगा। ठीक है, क्या होगा, -1 से 1 के इंटरवल में होगा। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ये क्या है, ये x - 2 का होल स्क्वायर है। ठीक है, ये क्या है, x - 2 का होल स्क्वायर है। ठीक है, अब ये स्क्वायर क्वांटिटी है, तो ये तो क्या होगा, ऑलवेज 0 से बड़ा होगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, ये ग्रेटर देन 0, x - 2 होल स्क्वायर क्या होगा, 0 और 1 के इंटरवल में होगा। फिर हम क्या कर रहे हैं, बोथ साइड रूट ले रहे हैं, तो रूट जब लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा mod x - 2 लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, बोथ साइड रूट लेने पे अब ये रिजल्ट तो ये क्या है, ये तो ऑल रियल वैल्यू के लिए क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। यानी हमें क्या सॉल्व करना, x - 2 लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x - 2 क्या होगा, -1 से 1 के इंटरवल में। अब क्या करो, यहाँ पे हमें x लाना है ना, तो हम क्या करेंगे, +2 से बोथ साइड ऐड कर दें। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, -1 + 2 x - 2 + 2, और यहाँ पे 1 + 2।
तो यहाँ सॉल्व करोगे तो x हो जाएगा। तो इस तरह ये रिजल्ट क्या हो गया, 1 से 3 के इंटरवल में। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले का डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन क्या हो गया, x बिलोंग 1 से 3। ठीक है, देखो अब यहाँ पे पहले हमारा फंक्शन ये क्या है, अंडर रूट में है। तो अंडर रूट को डिफाइन होने के लिए क्या होना पड़ेगा, सेक इनवर्स 2 माइनस मॉड x अपॉन 4, ये क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब इसको सॉल्व करना है तो ये क्या करोगे, ये क्या सेक इनवर्स उधर जाएगा तो सेक हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 2 माइनस मॉड x अपॉन 4 ग्रेटर देन इक्वल टू सेक 0। अब सेक 0 की वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो ये क्या हो गया, 2 माइनस मॉड x अपॉन 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, इसको इधर लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड 0 बनाओगे तो इसको लेफ्ट हैंड साइड, तो ये 2 माइनस मॉड x, अब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -1 होगा, और एलसीएम लेके तो ये -4 अपॉन 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है तो ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और माइनस, तो हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, या माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मॉड x, और ये प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0। तो इस तरह मॉड x लेस देन इक्वल टू -2। अब ये जानते हो कि ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो ये कभी बड़ा हो नहीं सकता। तो इसलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, x बिलोंग 5, मतलब यहाँ पे हमें x की कोई वैल्यू नहीं मिलेगा। ठीक है, अब दूसरा हमारा कंडीशन, अब देख रहे हो कि ये सेक इनवर्स है, तो ये सेक इनवर्स, आप जान रहे हो कि सेक इनवर्स x का x क्या होता है, x बिलोंग क्या होता है, -∞ से -1 यूनियन 1 से +∞। या इसको ऐसे भी लिखते हैं, x लेस देन और इक्वल टू -1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमारा क्या है, ये x है, तो यहाँ से हमारा 2 रिजल्ट हो जाएगा। एक रिजल्ट होगा 2 माइनस मॉड x अपॉन 4 लेस देन इक्वल टू -1। तो इसको सॉल्व करेंगे, फिर वही क्या करेंगे, राइट हैंड साइड 0 बनाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस मॉड x, और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, और एलसीएम लोगे तो ये +4 अपॉन 4 लेस देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 माइनस, ठीक है, 6 माइनस मॉड x, अब ये उधर जाएगा तो 0 हो गया, गेट लेस देन इक्वल टू 0, तो माइनस मॉड x लेस देन इक्वल टू -6, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, x क्या हो जाएगा, x -∞ से -6 यूनियन 6 से +∞, ये हमारा क्या हो गया, इस वाले लेस देन इक्वल टू -1 से। ठीक है, दूसरा इसका रिजल्ट हम क्या है, ये वाला यूज करेंगे, 2 माइनस मॉड x अपॉन 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब देख रहे हो ना कि यही सेम रिजल्ट हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। ठीक है, तो यहाँ से भी हमें क्या मिला है, x की वैल्यू क्या मिला है, 5 मिला है, तो यहाँ से भी हमें क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। अब इन सभी वैल्यू का हम क्या करते हैं, यूनियन ले लेंगे, तो यूनियन लेंगे तो हमारा क्या रिजल्ट आ जाएगी, यही रिजल्ट आ जाएगा। क्या रिजल्ट आएगा, -∞ से -6 क्लोज इंटरवल यूनियन 6 से +∞। तो ये हमारा क्या हो गया, इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या हुआ, डोमेन हुआ। तो इस तरह हमारा ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हुआ।